नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आज जो हो रहा है वो भारतीय राजनीति के इतिहास में बहुत बड़ा मोड़ है। बीजेपी के अंदर अब वो बगावत खुलकर सामने आ गई है जिसे पार्टी महीनों से दबाने की कोशिश कर रही थी। और अब जब हाईकोर्ट ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ सख्त टिप्पणी करते हुए न्यायिक हिरासत का आदेश दे दिया तो पूरे सत्ता तंत्र में हलचल मच गई। बीजेपी जो कभी अनुशासन की मिसाल मानी जाती थी, अब अपने ही घर में फूट की शिकार हो चुकी है। मोदी के खिलाफ कोर्ट का फैसला आते ही पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के चेहरों से मुस्कान गायब हो गई। कहीं फोन साइलेंट कर दिए गए तो कहीं रातों रात मीटिंगें बुलाई जाने लगीं। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली के गेस्ट हाउस में रात 2 बजे तक गुप्त बैठक चली। बाहर लिखा था प्राइवेट डिनर, लेकिन अंदर चर्चा थी मोदी के बाद कौन। राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और शिवराज सिंह चौहान जैसे वरिष्ठ नेताओं ने साफ कहा, पार्टी अब एक व्यक्ति के इर्द गिर्द नहीं घूम सकती। एक नेता ने तो यहां तक कह दिया, मोदी ने बीजेपी को अपना निजी ब्रांड बना दिया है। दोस्तों, अदालत ने आज जो कहा उसने बीजेपी की नींव को हिला दिया। जज ने कहा, कानून के सामने सभी बराबर हैं, कोई भी पद या शक्ति इस सिद्धांत से ऊपर नहीं। ये शब्द किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ है और आज वही रीढ़ बीजेपी के भीतर दरकती दिख रही है। पार्टी के अंदर 2 धड़े बन चुके हैं, एक जो मोदी के साथ खड़ा है और दूसरा जो अब नए चेहरे की मांग कर रहा है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सोशल मीडिया पर मोदी इन जेल ट्रेंड करने लगा। विपक्ष के नेता ट्वीट कर रहे हैं, अब न्याय ने अपना काम कर दिया, जबकि मोदी समर्थक कह रहे हैं ये सब विपक्ष की साजिश है। लेकिन सवाल ये है, अगर कोर्ट विपक्ष की है तो जब वही कोर्ट मोदी के पक्ष में फैसले देती है तब क्यों कहा जाता है न्याय की जीत हुई। सत्ता जब अपने मुताबिक फैसले चाहने लगे तो समझ लीजिए लोकतंत्र खतरे में है। दिल्ली से लेकर गुजरात तक माहौल बदल चुका है। जो चेहरे कल मोदी के पोस्टरों के पीछे खड़े थे आज कैमरे से दूरी बना रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में भारी सन्नाटा है। कई बड़े नेता पार्टी दफ्तर नहीं आ रहे। एक पुराने कार्यकर्ता ने कहा, हमने पार्टी को बनाया लेकिन अब वो एक व्यक्ति तक सीमित हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने भी पुराने फाइलों को फिर से खोलने की तैयारी कर ली है। सूत्रों के अनुसार कुछ फंड ट्रांसफर और चुनावी खर्चों की जांच फिर से शुरू की जा रही है। और जब जांच की सुई प्रधानमंत्री कार्यालय पेम्बिम ऊ की ओर घूमती है तो समझिए बात बहुत आगे जा चुकी है। अब सवाल उठने लगा है, क्या मोदी के बिना बीजेपी चल पाएगी? क्या पार्टी नए नेता को स्वीकार करेगी या मोदी के समर्थक अब और बड़ा विरोध खड़ा करेंगे? राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर हालात और बिगड़े तो गडकरी या राजनाथ सिंह को अंतरिम नेतृत्व सौंपा जा सकता है। लेकिन मोदी समर्थक अब भी कह रहे हैं मोदी जी निर्दोष हैं, ये सब षड्यंत्र है। दोस्तों, सत्ता के गलियारों में ये पहली बार नहीं हुआ। 1975 में जब इंदिरा गांधी को कोर्ट ने दोषी ठहराया था तब भी सत्ता में तूफान आया था। आज वही कहानी दोहराई जा रही है, बस नाम बदले हैं, हालात वही हैं। बीजेपी के भीतर अब मोदी लॉयलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट के बीच सीधी लड़ाई शुरू हो चुकी है। कोई खुलकर नहीं बोल रहा, लेकिन अंदर से हर कोई जानता है पार्टी अब अपने सबसे बड़े संकट से गुजर रही है। देश भर में छात्र संगठन और युवा सेव कॉन्स्टिट्यूशन मार्च निकाल रहे हैं। लोग सड़कों पर नारे लगा रहे हैं। ये सिर्फ मोदी का मामला नहीं, ये देश की ईमानदारी की लड़ाई है। कुछ जगहों पर पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका, लेकिन लोगों की आवाज अब दबाई नहीं जा सकती।